आईआईटी आईएमए का बड़ा मुकाम, डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग की तैयारी चल रही है। कोल इंडिया को भेजा गया था प्रपोजल। मंगलवार को होगा कोल इंडिया के साथ एमओयू। तो एक बड़ा फैसला जिसमें एमओयू होना है, और ये फैसले से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, देखें इस रिपोर्ट में। आईआईटी आईएसएम को बड़ा मुकाम, डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग की तैयारी। कोल इंडिया को भेजा गया था प्रपोजल। मंगलवार को होगा कोल इंडिया के साथ एमओयू। धनबाद में स्थित आईआईटी आईएसएम नए आयाम हासिल करते जा रहा है। अब कोल इंडिया के साथ मिलकर डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग करने की तैयारी हो रही है। डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग को लेकर आईआईटी आईएसएम ने प्रपोजल कोल इंडिया को भेजा था। कोल इंडिया ने भी अपनी ओर से मंजूरी दे दी है और इस प्रपोजल को लेकर आने वाले 13 जुलाई को कोल इंडिया निदेशक और धनबाद आईआईटी आईएसएम निदेशक के बीच समझौता करार किया जाएगा, जिसके तहत आईआईटी आईएसएम कैंपस के अंतर्गत CIL इनोवेशन एंड मोटिवेशन सेंटर स्थापित की जाएगी। इसकी पूरी खर्च कोल इंडिया वहन करेगी। गौरतलब है कि कोल इंडिया के खनिज क्षेत्रों के अंतर्गत डिजिटल माइनिंग, सस्टेनेबल माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सेफ एंड स्मार्ट माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए कई स्टार्टअप कंपनीज को भी शामिल किया जाएगा, जिसकी पूरी फंडिंग कोल इंडिया करेगी। इसमें एनर्जी इफिशिएंट माइनिंग की बात करेंगे। इसमें हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग, स्मार्ट माइनिंग एंड सेफ माइनिंग की बात करेंगे। इस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनी को हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। उनकी सारी फंडिंग हमको कोल इंडिया से मिलेगी। इसमें हम इनोवेटिव रिसर्च भी करेंगे इस सेंटर में, उसकी सारी फंडिंग हमें कोल इंडिया से मिलेगी। तो ये हमारा 5 साल का एक प्रायोजित कार्यक्रम होगा, और जिसमें कि CIL के लोग अवेलेबल होंगे, हमारे भी लोग अवेलेबल होंगे, और हम मिलके एक गवर्निंग बोर्ड बनाएंगे। उस गवर्निंग बोर्ड का यही काम होगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इस CIL सेंटर का क्या होगा, उसको डिसाइड करेंगे। और 13 को हम इस पे MOU साइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ से डायरेक्टर IIT ISM और उनके यहाँ से डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया MOU को एक्सचेंज करेंगे। चेयरमैन कोल इंडिया उस MOU के साइनिंग के सेरेमनी में प्रेजेंट रहेंगे। इस करार के बाद देश में भी डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी देश की माइनिंग में डिजिटल क्रांति का वाहक झारखंड का ISM IIT बनेगा, जो हमारे झारखंड के लिए एक और गर्व का पल होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और सीधा रुख धनबाद का करेंगे, सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, ISM IIT झारखंड का गर्व है और अब इसमें 4 चांद और लगने वाले हैं। MOU कल होना है कोल इंडिया के साथ। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है IIT ISM की, और कल पूरे प्रक्रिया जो पिछले कई दिनों से इंतजार था, कोयलांचल वासियों को इंतजार था, IIT ISM के लोगों को इंतजार था, क्योंकि बहुत बड़ा MOU होने वाला है। ये कोल इंडिया सीधे IIT ISM के साथ MOU करने वाली, और ये पूरा प्रक्रिया इसलिए किया जा रहा है कि देश भर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे माइनिंग किए जा रहे हैं, और पिछले कई वर्षों से माइनिंग किया जा रहा है। कोयले का उत्पादन उस वक्त शुरू किया गया था जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन एक हमेशा मांग रही थी कि किस तरह से सेफ माइनिंग करना है, सेफ्टी माइनिंग करना है, स्मार्ट माइनिंग करना है, डिजिटल माइनिंग करना है। इसके पीछे का जो तर्क है कि अमूमन हमेशा दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। हम स्मार्ट माइनिंग नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जितने ज़्यादा कोयले का भंडार हमें मिलता है, उस कोयले का उत्पादन हम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा पे भी सवाल उठता है, अंडरग्राउंड माइनिंग में भी कई समस्या होती है। और ऐसे में कोल इंडिया ने एक पहल की थी और IIT ISM को अप्रोच किया था कि आप ऐसी कोई पहल करें जिससे कि हम आने वाले समय में माइनिंग की नई पद्धति को डेवलप करें, जिसके तहत हम स्मार्ट माइनिंग कर सके, डिजिटल माइनिंग कर सके, सेफ माइनिंग कर सके। कैसे उस पर काम किया जाना था, IIT ISM ने उस प्रोजेक्ट को स्वीकारा, और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया कोल इंडिया को पसंद आया, और उसी बात को लेकर के MOU पे पूरे तरीके से साइन होगा। कल का वो दिन धनबाद के लिए, झारखंड के लिए, कोयलांचल के लिए, कहें पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि सिर्फ इस MOU से सिर्फ धनबाद के माइनिंग क्षेत्र को फायदा नहीं होगा, बल्कि देश भर में जितने माइनिंग सेक्टर हैं, अभी कोल की बात की जा रही है, हो सकता है कोल के अलावा भी जो मिनरल्स पूरे देश में उनकी माइनिंग की जा रही है, वहां भी हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। कल MOU पे साइन होगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तो ये कहा जा सकता है कि अब माइनिंग के क्षेत्र में ना तो आपको सुरक्षा में चूक होगी, ना कोयले के उत्पादन में परेशानी होगी, और जो एक पर्यावरण को लेकर के हमेशा सवाल उठता था कि जिन इलाकों में कोयलेरियां हैं, कोयले का उत्पादन होता है, वहां पे पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित होते हैं। तो स्मार्ट माइनिंग, सेफ माइनिंग का जरिया यही है कि आखिर पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है, और IIT आइसम को इसका दायित्व मिला है, और कल का वो सुनहरा दिन सामने आएगा। जी बिल्कुल दिलीप, ये बड़ा गर्व की बात है और साथ ही बड़ा मुकाम हासिल किया IIT ISM ने। कल MOU होना है, जाहिर तौर पर मैनुअली काम हो रहे थे, अब डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग होगी तो ज्यादा फायदे होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, जो पॉल्यूशन फ्री होगा, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे। देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ा यहाँ पे संबंध रखता है, क्योंकि माइनिंग एरिया में हमेशा दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि हम जो भी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे थे कोयलेरी क्षेत्र में, वो काफी पुराने हो चुके हैं। माइनिंग पद्धति भी काफी पुराने हो चुके हैं। नए टेक्नोलॉजी, कई विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे नए टेक्नोलॉजी और नई पद्धति के साथ माइनिंग हो रही है, लेकिन देश में इस पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और खास करके जो अभी आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी लाया गया, उनके तरफ से भी कोई नई पद्धति नहीं आई है। और ऐसे में IIT आइसम ने जो पहल की है और कोल इंडिया ने जो अप्रोच किया था, वो बहुत बड़ी बात है, और आने वाले समय में सेफ माइनिंग और स्मार्ट माइनिंग का फायदा ये होगा कि आज जो मिनरल्स देश में है, हो सकता है कि अगर हम सेफ और स्मार्ट माइनिंग नहीं करेंगे तो बहुत जल्द वो खराब हो जाएंगे, उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेफ और स्मार्ट माइनिंग करेंगे, और जिस तरह से कल MOU होना है उसके तहत काम शुरू होगा, तो आने वाले समय में जो मिनरल्स काफी दिनों तक चलेंगे, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, सही तरीके से दोहन कर पाएंगे, और जो एक ऊर्जा का स्रोत है कोयला, उस ऊर्जा को भी बरकरार रखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम स्मार्ट माइनिंग, सेफ माइनिंग नहीं करते, तो कुछ कोयले के जो प्रोडक्ट है उन्हें बाहर से आयात करना पड़ता है यहाँ की स्टील कंपनियों को और बड़े बड़े जो प्लांट है। अगर ये सेफ और स्मार्ट माइनिंग होगा और यहाँ के कोयले का क्वालिटी अच्छा होगा, तो यहाँ के उद्योग धंधे भी चलेंगे, और जो विदेशी मुद्रा है उसका भी बचत होगा। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के IIT आइसम पूरे तरीके से तैयार है। फिलहाल कोल इंडिया 10 करोड़ रुपए देगी, और 10 करोड़ रुपए में IIT आइसम कैंपस के अंदर ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो होंगे उसकी मॉनिटरिंग, उसकी देखरेख IIT आइसम की टीम करेगी, और उसमें यह भी कोशिश की जाएगी कि जो बाहर से जो छोटे छोटे कंपनियां हैं या फिर वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, साथ में सहयोग करना चाहते हैं, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात अब बड़ी नहीं रही, अब सामने दिखेगी, और जब स्मार्ट माइनिंग, सेफ माइनिंग और डिजिटल माइनिंग आम लोगों को भी देखने को मिलेगा। जी जाहिर तौर पर दिलीप, रोजगार के मौके भी लोगों के लिए खुलेंगे। देखिए, रोजगार के मौके खुलेंगे। अमूमन क्या होता है कि हम सही तरीके से कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, स्मार्ट माइनिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की काफी कमी है। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, तो अगर आज हम कोयले का उत्पादन अगर मान लेते हैं कि कहीं पे हम करते हैं प्रति टन के हिसाब से करते हैं, तो उस जगह पे अगर सही तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से ऑबी बर्डन का हटाएंगे हम, और डिजिटल माइनिंग से ये मैपिंग करेंगे कि कितने जमीन के नीचे पे कोयला है, कितना ऑबी बर्डन है, कितना मिट्टी है, कितने डस्ट है, और उसमें जो कोयला का ग्रेडिंग है वो किस क्वालिटी का है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से कोयले का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो इसका नुकसान होता है। जहाँ पे लोग रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन होता नहीं है, कंपनी को घाटा होता है, और ऐसे में रोजगार के अवसर तलाशते वाले युवा पहुंचते, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो अब स्मार्ट माइनिंग, सेफ माइनिंग होगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात आइसम जो अभी नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उसमें भी कई लोग यहाँ पे आएंगे, नई नई तकनीक लेकर के आएंगे, उन तकनीक का इस्तेमाल कोयले के उत्पादन में होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारियों के लिए। तो कल का दिन राज्य के लिए, कोयलांचल के लिए बेहद खास है, क्योंकि कल IIT ISM के साथ कोल इंडिया MOU करने वाली है। डिजिटल और स्मार्ट माइनिंग की तैयारी की जा रही है।